हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज नॉट डिपेंड ऑन पेरियोडिसिटी. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए एटॉमिक वेट, ऑप्शन बी एटॉमिक नंबर, ऑप्शन सी आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज पेरियोडिसिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पेरियोडिसिटी. सो यहां पे पेरियोडिसिटी रिफर करती है टू दी अकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर द रेगुलर इंटरवल्स. यानी कि पेरियोडिक टेबल में जब हम मूव करते हैं इधर लेफ्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप, सो जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस चीज पर डिपेंड करती हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो वो इधर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, या मतलब बेसिकली जिस तरीके से हम पेरियोडिक टेबल में मूव कर रहे हैं, मतलब आफ्टर रेगुलर इंटरवल अगर हम मूव कर रहे हैं तो जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड कर रही हैं. तब हम बोल सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो पेरियोडिसिटी के ऊपर डिपेंड करती है. अब अगर हम यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए देखें तो हमारा ऑप्शन ए कहता है एटॉमिक वेट. सो यहाँ पे ये जो एटॉमिक वेट है वो हमारे पास पेरियोडिसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास एटॉमिक वेट है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और हमारे पास जो वैल्यू ऑफ एटॉमिक वेट है वो डिपेंड करता है ऑन दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन दी एटम. यानी कि जितने टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन प्रेजेंट हैं वो हमारे एटॉमिक वेट की वैल्यू को डिसाइड करते हैं और इसका पेरियोडिसिटी से कोई रिलेशन नहीं है. इसलिए हमारे पास जो एटॉमिक वेट है वो पेरियोडिसिटी पे डिपेंड नहीं करता है. सो ये जो ऑप्शन है वो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. अब अगर हम हमारा ऑप्शन बी देखें, सो हमारा ऑप्शन बी कहता है एटॉमिक नंबर. सो एटॉमिक नंबर ऑल्दो हमें लग सकता है कि ये भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. हाँ, ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दी रिस्पेक्टिव एटम. लेकिन जब हम पेरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो अरेंज्ड हैं इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर. यानी कि हमारे पास जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है उसका बेसिस ही हमारे पास एटॉमिक नंबर है. यानी कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही पेरियोडिसिटी अकर होती है और इसीलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में हमारा पूरा पेरियोडिक टेबल अरेंज्ड है. इसलिए एटॉमिक नंबर और पेरियोडिसिटी एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिलेटेड है. सो हमारा ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर पेरियोडिसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं. अब अगर हम हमारा ऑप्शन सी देखें तो हमारा ऑप्शन सी कहता है आयोनाइजेशन एनर्जी. अब हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो रिप्रेजेंट करती है एनर्जी सप्लाइड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम. यानी कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है. अब यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी पेरियोडिसिटी पे डिपेंड करती है. ऐसा इसलिए क्योंकि हम देख सकते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन अ पीरियड तो जो Z इफेक्टिव है यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता है. यानी कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन टुवर्ड्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है.
इसी कारण से एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है। यानी कि अब जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी होगी टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो वो इंक्रीज करेगी। यानी कि रेगुलर इंटरवल पे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही है। यानी कि हम रेगुलर इंटरवल पे जब मूव कर रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी में चेंज आ रहा है। सो ये पेरियोडिसिटी पे डिपेंड करती है। अब अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड डाउन द ग्रुप भी देखें तो हम जानते हैं डाउन द ग्रुप हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज करते हैं। इसी कारण से जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करती है। यानी कि अब एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, सो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी वो कम होती जाएगी, क्योंकि अब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता जा रहा है। यानी कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हमारे पास डिक्रीज करती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट है। अब अगर हम हमारा लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी देखें तो वो बात करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। सो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो रिप्रेजेंट करती है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, या बेसिकली उस एटम की टेंडेंसी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम डिनोट करते हैं। यानी कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखना चाहता है। सो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं पेरियोडिक टेबल में तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारे पास इंक्रीज करती है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मूव करने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा था। यानी कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन और इंक्रीज हो रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनका अट्रैक्शन अब बढ़ता जाएगा। इसी कारण से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होगी। और अगर हम डाउन दी ग्रुप मूव करें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि डाउन द ग्रुप मूव करने पे साइज इंक्रीज हो रही है, यानी कि अब अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। यानी कि हम देख सकते हैं कि रेगुलर इंटरवल पे मूव करने पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो भी चेंज हो रही है। सो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पेरियोडिसिटी पे डिपेंड करती है। सो हमारा ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए, और हमारे ऑप्शन बी, सी एंड डी इनकरेक्ट है। और फाइनली हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।